बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2023 को कंप्लीट A to Z सॉल्व करेंगे और आपको हर चीज़ के बारे में कम्प्लीटली गाइड करेंगे। दोस्तों इस असाइनमेंट के जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। ड्यू डेट इसकी 13 नवंबर 2023 है। आप हमारी असाइनमेंट को अगर एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म में आने वाले जो सूडो कोड्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी और असाइनमेंट तो आपकी इंशाल्लाह हो ही जाएगी। लेकिन दोस्तों इस असाइनमेंट को अच्छे से कंप्लीट वॉच करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको सूडो कोड्स के बारे में अच्छे से गाइडलाइंस हो जाएगी। आपको अच्छे से उसकी गाइडलाइन जब मिलेगी तो आपको उसको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, तो आप इजीली पेपर सॉल्व कर सकेंगे। अब चलते हैं और देखते हैं सर ने हमें यहाँ पे क्या कहा हुआ है। दोस्तों सर ने सबसे पहले यहाँ पे एक बात क्लियर कर दिया है कि आपने इस असाइनमेंट को MS वर्ड की फाइल के अंदर यानी डॉक या डॉक्स फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। इसके अलावा किसी अदर फॉर्मेट के अंदर आपने सबमिट नहीं करवाना। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में सर ने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी हुई है और सर ने इसमें हमें कहा हुआ है कि आपने 3 ये काम करने हैं। टास्क नंबर 3 टास्क करने हैं। पहला टास्क क्या है, जनरेट एन AP हैविंग एन टर्म्स। और करना क्या इन तीनों टास्क का, आपने एक ही काम करना है और वो क्या जी, ओनली सूडो कोड राइट करना है। कोई अपनी तरह से चबली नहीं मारनी, कोई अपनी तरह से जबलियाँ नहीं मारनी है बड़ी बड़ी। सिर्फ सर ने क्या, ओनली सिंपल आपने एल्गोरिदम जिसको हम सूडो कोड कहते हैं, सर कहते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इन तीनों ये जो टास्क हैं, टास्क नंबर पार्ट 1 पार्ट ये 2 क्वेश्चन नंबर 1 का और ये पार्ट 3, इन तीनों का आपने क्या फाइंड करना है जनाब, आपने सूडो कोड राइट करना है। सॉरी, तो चलते हैं और देखते हैं क्लियर A to Z सिर्फ टू द पॉइंट सूडो कोड की बात करेंगे। और दोस्तों ये बात बताता चलूँ सबसे पहले कि आपको पेपर के अंदर इस तरह के छोटे छोटे सूडो कोड आ सकते हैं। सो इसलिए इस असाइनमेंट को लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझिएगा कैसे मैं समझाऊंगा आपको सूडो कोड को। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सर ने क्या कहा, यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन राइट अ सिंपल एल्गोरिदम ओनली सूडो कोड 2। आगे पहला टास्क क्या था, जनरेट एन AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग इन एन टर्म। सर कहते हैं एक ऐसा एल्गोरिदम लिख के दो मुझे जिसके अंदर आप एन टर्म तक जो है मुझे AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट करके दो। तो यहाँ पे देखो मैंने सूडो कोड उसका लिख दिया। तो आपको पता है सूडो कोड क्या होता है, सबसे पहले हम उस फंक्शन का नाम बताते हैं जो फंक्शन हमारा सूडो कोड हमें जनरेट करके देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जनरेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि यहाँ पे हमें एक ऐसा फंक्शन बनाया, ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। उसके बाद ए दोस्तों हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद D जो है हमारे कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और N जो है ये एक वेरिएबल है जो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को शो कर रहा है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसको एरे इक्वल टू एम्प्टी, मतलब हमने एक एरे बना लिया, एक एरे नाम से एक एरे बना रहे हैं जिसको हमने बिल्कुल क्या कर दिया है, एम्प्टी कर दिया। इसको एम्प्टी क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर ही हम दोस्तों वो जो जनरेट करेंगे ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सारी सीक्वेंस, वो सारा सीक्वेंस हम फाइंड करके इसी अरे में स्टोर करेंगे। देन दोस्तों हमने क्या किया, हमने अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट करने जा रहे हैं। तो उसको लिए हमने क्या लिखा, हमने कहा फॉर एक लूप चलाओ, फॉर लूप I इक्वल टू 0 0 से स्टार्ट करो टू n-1। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब और n को हमने -1 तक क्यों चला रहे हैं, n तक क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि दोस्तों आपने I को 0 से स्टार्ट किया और आपको पता ना, अगर फर्स्ट करो आपके पास 10 एलिमेंट हैं और आप 0 से 9 तक जाओगे तो आपके 10 एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि हमने I को 0 से स्टार्ट किया, इसलिए हमने 2n-1 तक जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब दोस्तों लूप की पहली आइटरेशन चलेगी, मतलब जब I की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, बोला एक नई टर्म, एक टर्म हम जनरेट करेंगे। क्या होगी, टर्म इक्वल टू, ये टर्म एक वेरिएबल है जिसमें हम टर्म जनरेट करके इस वेरिएबल में रखेंगे, फिर देन इस वेरिएबल में जनरेट की हुई टर्म को हम जो है अरे में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए टर्म इक्वल टू A प्लस I इंटू D। A हमारी फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस I जो है वो हमारी नंबर ऑफ आइटरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंटू D जो है वो हमारे कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने कहा A सबसे पहले ये I जो है नंबर ऑफ टर्म मतलब आइटरेशन 0 को मल्टीप्लाई करेगा D कॉमन डिफरेंस के साथ, जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देगा A के साथ। तो आपकी पहली टर्म बन गई। वो पहली टर्म में स्टोर करने के बाद, टर्म वेरिएबल में स्टोर करने के बाद आप क्या करोगे, ऐड टर्म टू अरे, मतलब आपने कहा जो टर्म वेरिएबल के अंदर हमने टर्म स्टोर किया ना उसको अरे, ये मेरी जो एम्प्टी अरे थी इसके अंदर पहला सीक्वेंस ऐड कर दो। अब दूसरा सीक्वेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फिर अगेन लूप दोबारा चलेगी और I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 1 के लिए हम टर्म जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद I की वैल्यू क्या होगी 2, तो नंबर ऑफ टर्म 2 फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद nth की वैल्यू जब यहाँ पे आई बेसिकली आई दोस्तों आपकी नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट, सॉरी आपके मतलब I की यहाँ पे n की कौन सी नंबर ऑफ वैल्यू है,
मतलब किस nth टर्म के लिए आप जो है वो टर्म फाइंड करने जा रहे हो, उसको ये आई जो है रिप्रेजेंट करेगा बार बार। तो आई फर्स्ट टर्म 0, फिर 1, फिर 2, फिर ऐसे चलते 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 n-1 तक जाएगा। और फाइनली आप क्या करोगे, जो आपने अरे के अंदर सीक्वेंस फाइंड किया उसको लास्ट पे जाके रिटर्न अरे के साथ वापस रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो इस ये था दोस्तों आपका फाइनल सूडो कोड जनरेट एन एपी हैविंग n टर्म्स वाला। दूसरा दोस्तों जो आपको सारे टास्क दिया था वो था फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। मतलब सर ने कहा है जो ऊपर अभी भी आपने ये जो एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट किया ना, इसमें से मुझे nth टर्म फाइंड करके दो सूडो कोड के थ्रू। तो इसका सूडो कोड क्या है दोस्तों, उसके लिए हमने सबसे पहले फाइंड nth टर्म ऑफ एपी, ये हमारे फंक्शन का नाम है। उसके बाद इनटू आगे a, d, n, ये 3 वेरिएबल है। a मैंने आपको बता चुका हूँ ये आपकी फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, d आपके कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n जो है आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, उसका फार्मूला होता है a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। अब सबसे पहले क्या होगा, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से -1 होगा, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉमन डिफरेंस के साथ। तो कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम प्लस कर देंगे ए के साथ, मतलब ए मीन फर्स्ट टर्म के साथ। तो जो आंसर आएगा उसको हम वो हमारी क्या होगी, nth टर्म होगी। और वो nth टर्म हमने फाइंड कर ली। फाइंड करने के बाद हमने कहा रिटर्न nth टर्म की, जो हमने nth टर्म फाइंड किया उसको वापस क्या कर दो, रिटर्न कर दो। चलिए जी, उसके बाद देखिए सिंपल देखिए मैंने टू द पॉइंट सिर्फ सूडो कोड लिखा, कोई चबली नहीं मारी, कोई कुछ नहीं किया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल वे के साथ हमने हर चीज़ को डिज़ाइन किया। उसके बाद तीसरा दोस्तों क्या जी, कैलकुलेट ऑफ द n टर्म्स। मतलब सर कहने जो आपने n टर्म्स फाइंड किए ना उनको सम करके दो। कैलकुलेट का मतलब होता है सम करके दो उनका सबका। ठीक है जी, तो उसका सूडो कोड क्या है, सूडो कोड बड़ा सिंपल है। देखो सम ऑफ एपी, मतलब ये मेरे फंक्शन का नाम है कि मैंने क्या करना है, मैंने अपनी तमाम की तमाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो फाइंड की हुई है सीक्वेंस, उसका मुझे सम करना है। तो ये मेरे फंक्शन का नाम है। उसके बाद a, d, n ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 3 वेरिएबल्स हैं। उसके बाद सम इक्वल टू, ये सम एक वेरिएबल है जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करने के बाद इस सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है क्या, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको पता ना ये ब्रैकेट सॉल्व होती हैं, तो ये सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी ये वाली। तो ये ब्रैकेट में क्या हो रहा है, n डिवाइड बाई 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड हो रही है 2 के ऊपर। तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद देन ये अभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसके बाद ये वाली पूरी ब्रैकेट सॉल्व होगी, मतलब ये वाली पूरी ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब इस पूरे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ये अंदर फिर एक ब्रैकेट लगी हुई है, पहले ये सॉल्व होगी, मतलब n में से -1 होगा, जो आंसर आएगा वो d से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई होगा। फिर जो आंसर आएगा वो a से प्लस सॉरी 2 जो है वो a से भी मल्टीप्लाई होगा। और फिर उसके बाद ये आपस में इसका आंसर 2 इंटू ए का आंसर और ये वाला आंसर जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस होने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली ब्रैकेट के आंसर के साथ, मतलब n डिवाइड बाई 2 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा सिंपली। ठीक है जी, तो ये आपका दोस्तों सूडो कोड था। अब नेक्स्ट चलते हैं, और दूसरा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके 10 मार्क्स हैं, जिसमें सर ने कहा स्टेप बाय स्टेप आपने मुझे ये एक सर ने सूडो कोड हमें दिया हुआ है, मतलब अभी सर ने सूडो कोड हमें दिया है और कहा है मुझे टाइम कम्प्लेक्सिटी यानी रनिंग टाइम फाइंड करके दो। अब मैंने अपनी शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आपने हमारे CS502 के शॉर्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, आप वहां से जाके हमारे शॉर्ट लेक्चर देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। फाइंड द रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ सूडो कोड की। ये आप सर कह रहे हैं आपको एक सूडो कोड दिया गया, आपने इसके ऊपर मुझे क्या करके देना है, स्टेप बाय स्टेप टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल के देनी है। अब आपको पता है ना दोस्तों टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों लूप का 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये लूप कितनी दफ़ा चल रही है। अब देखें ये जो पहली लूप है ये कितनी दफ़ा चल रही है, देखिए फॉर i इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब क्या हुआ कि i 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। उसके बाद अगर हम इस मिडल लूप की बात करें तो इसमें j जो है, जो फॉर j इक्वल टू 1 to 4, मतलब j जो है ये जो फॉर लूप है आपकी मिडल, ये 4 टाइम चल रही है फॉर ईच आइट्रेशन, मतलब आई की ईच आइट्रेशन के लिए ये जो j है ये कितने दफ़ा चल रहा है, 4 टाइम चल रहा है। उसके बाद ये जो आपकी इनर लूप है इसमें क्या हो रहा है, k 10 से स्टार्ट करके कहाँ तक जा रहा है, 1 तक क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है k ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 तक नहीं जाएगा बल्कि कहाँ तक जाएगा, सिर्फ 1 तक जाएगा। तो यही दोस्तों हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखा, तो यहाँ पे आपने लिखा टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द गिवन सूडो कोड। अब हम स्टेप बाय स्टेप सर को बताने जा रहे हैं कि इस बेसिकली सूडो कोड के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमने बताया दोस्तों द आउटर लूप रन्स फ्रॉम 1 to n, ये देखो मैंने सबसे पहले इस लूप की बात कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने कहा जो मेरी सबसे पहले आउटर लूप है वो क्या कर रही है, 1 फ्रॉम 1 to n, मतलब वो 1 से लेकर n तक जा रही है। उसके बाद मैंने कहा द मिडल लूप रन्स 4 टाइम्स, कि जो मेरी मिडल लूप है वो कितने टाइम चल रही है, 4 टाइम चल रही है। उसके बाद द इनर लूप रन्स 10 to n, मतलब ये देखें ये जो आपकी इनर लूप है ये क्या कर रही है, 10 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है, 10 to 1। उसके बाद डिक्रीमेंटिंग k by 2, मतलब उसके बाद क्या हो रहा है, आपका जो k है वो 10 से स्टार्ट तो कर रहा है लेकिन हर एक आइट्रेशन के बाद k में से
-2 हो रहा है, मतलब k को आप ये कह सकते हो डिक्रीमेंटिंग k/2 इन ईच आइट्रेशन के, हर आइट्रेशन के बाद k की वैल्यू -2 होती जा रही है। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों मेन जो है लुब्बे लुबाब लिख दिया, मतलब अपनी इस सूडो कोड का मेन स्टेप्स या मेन लुब्बे लुबाब हमने लिख दिया। अब हम मजीद इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो देखें अब क्या होगा, देखें अब मैंने कहा आउटर लूप रन्स n टाइम, इसका मतलब अगर देखो एक लूप 1 से n तक जा रही है तो उसका मतलब फिर क्या हुआ कि वो लूप कितनी दफ़ा चल रही है, n टाइम चल रही है, मतलब जितने नंबर ऑफ n के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था द मिडल लूप रन्स 4 टाइम, तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है, मिडल लूप रन्स 4 टाइम। इसको कैलकुलेट करने की मजीद जरूरत नहीं है। उसके बाद देखें इनर लूप, दोस्तों इनर लूप को सॉल्व करने की जरूरत है। देखें इनर लूप वो कह रहा है 10 to 1, मतलब 10 से लेकर 1 तक जा रही है, लेकिन हर एक आइट्रेशन के बाद जो है वो 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, फिर हम ये कह सकते हैं 10/2, मतलब टोटल उसने 10 दफ़ा चलना था, लेकिन चूंकि हम उसमें से हर एक आइट्रेशन के बाद 2 माइनस कर रहे हैं, तो हम क्या कर दिया, टोटल टाइम को डिवाइड कर दिया 2 के ऊपर। और ये +1 कहाँ से आया, ये +1 बेसिकली दोस्तों आपकी ये जो इनर लूप के आगे ये जो स्टेटमेंट है ना प्रिंट वाली, इसका ये चूँकि ये 1 टाइम चल रही है, ईच आइट्रेशन के अंदर ये 1 टाइम चल रही है, सो हमने यहाँ पे कहा इसका भी तो 1 काउंट करना, तो इसके लिए ये इसका 1 हो गया। तो लूप आपकी 10/2 टाइम चल रही है और +1 प्रिंट स्टेटमेंट का, तो टोटल टाइम कितना हो गया 10/2, जवाब आया 5 को +1 किया, जवाब आया 6। तो मतलब आपकी जो इनर लूप है वो 6 टाइम चल रही है। हमने ये कंक्लूजन निकाल ली। अब चलते हैं, अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वगैरह जनाब, देफो द टोटल नंबर ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड इज n × 4 × 6। ये कैसे आया, देखो आपके आउटर लूप कितनी दफ़ा चल रही थी, n टाइम, तो हमने n लिख लिया। उसके बाद आगे मिडिल लूप कितने दफ़ा चल रही है, 4 टाइम, तो × 4 क्यों, क्योंकि दोस्तों लूप के अंदर लूप लगी हुई है, तो जब लूप के अंदर लूप होती है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो n × 4, ये 4 कौन सा, मिडिल लूप वाला। उसके बाद आगे उसके अंदर फिर एक और लूप है, आगे मल्टीप्लाई का सिंबल लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना लूप के अंदर अगर लूप लगी हो तो मल्टीप्लाई लगता है। उसके बाद देखो ये लूप कितने दफ़ा चल रही है, इनर लूप 6 टाइम, तो मैंने लिख दिया × 6। तो देखें ये n किसके लिए है, आपकी आउटर लूप के लिए, × 4 किसके लिए, आपकी मिडिल लूप के लिए, × 6 किसके लिए, आपकी इनर लूप के लिए। सो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन दोस्तों ये वाली आ गई। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। सो द टाइम कम्प्लेक्सिटी टी ऑफ n इज गिवन बाय, आपको पता ना हम टोटल टाइम को टी ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे टी ऑफ n क्या लिख दिया, मैंने कहा टी ऑफ n = n × 4 × 6। अब जब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 6 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा 24, वो 24 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा 24n। क्या जवाब आ गया, 24n। उसके बाद आपको ये भी मैंने बताया था शॉर्ट लेक्चर के अंदर कि जो आपका फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है ना, उसमें सबसे हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू को ले लेते हैं और बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ और लोएस्ट पावर वाली वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। अब देखें ये जो 24 है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये 24 कांस्टेंट वैल्यू होने की वजह से हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। जब इसको रिमूव कर देंगे तो बाकी क्या बच गया, n बच गया। सो दोस्तों हमने फाइनली कंक्लूजन निकाली, देयरफॉर द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द गिवन कोड इज ऑर्डर ऑफ n टाइम, मतलब आपके इस टोटल सूडो कोड को रन होने के लिए n टाइम लगेगा चलने के लिए। सो हमने ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सूडो कोड सॉल्व कर दिया। तो ये आपका दोस्तों फाइनल सोल्यूशन था यहाँ तक, ठीक है जी। उम्मीद है आपने ये सारा कंप्लीट सॉल्व कर लिया। को देखो कितना खूब ब्यूटीफुल लग रहा है, कोई चबली नहीं मारी, कोई कुछ नहीं किया, देखो स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग सॉल्व किया सर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब आपने यही जो MS वर्ड की फाइल है ना, इसको अपनी VUID के साथ सेव करके LMS पे क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बनता है, एक लवली से कमेंट भी बनता है, और साथ ही साथ दोस्तों शेयरिंग तो बनती ही बनती है। और उसके बाद दोस्तों भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।